महाकुंभ सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज के आने जाने वाले सभी रास्तों पे भारी जाम लगा हुआ है। देखिए, जिनका विश्वास सनातन आस्था में नहीं होता है और जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो और जिनके कार्यकाल में सिर्फ दंगे ही होते हों और कर्फ्यू लगा रहता हो, तो उसको भव्य और दिव्य महाकुंभ, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, देश का एक एक व्यक्ति महाकुंभ की तारीफ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, आने वाले विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं वहां की व्यवस्था की और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और सब चीजें चाक चौबंद हैं, क्योंकि इन्होंने ना कल्पना की थी और ना ही ये करा सकते थे कभी, ना ही ये भविष्य में करा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए, कि एक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, जहां 45 करोड़ लोग आज की तारीख में आस्था की डुबकी लगाकर जा चुके हैं और उस पर प्रश्न जो लोग खड़ा कर रहे हैं, ये वीवीआईपी कल्चर के लोग थे। इन्होंने वीवीआईपी कल्चर को खूब अडॉप्ट किया और खूब उसका मजे लिए हैं, लेकिन वहां तो हर आदमी आ रहा है और अच्छे से दर्शन भी कर रहा है और स्नान भी कर रहा है और अपने स्थान पर वापस भी जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो दंगा कराने में विश्वास करते थे, जिनकी सरकारों में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे और पूरा उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू 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 कर्फ्यू। तो कर्फ्यू लगाने वाले लोगों को इतनी बड़ी महाकुंभ की भीड़ जो है वो विचलित तो करेगी। इसीलिए ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर और अपने देश के लोगों का अपमान किया जा रहा है, एक एक श्रद्धालु का अपमान किया जा रहा है इनके द्वारा। तो इसीलिए प्रदेश और देश की जनता ने उनको जवाब भी दे दिया है। जो है लागू है, वहां पे वीवीआईपीओ के लिए अलग सीमाएं रखी गई हैं। खुद भी तो नहाने गए थे, क्या कौन सा ऐसा वहां पर जो व्यवस्था आपके लिए है, यही व्यवस्था सबके लिए, और सभी जो उन लोगों को आस्था है वो जाएंगे और वो सब जा रहे हैं और आ रहे हैं। लगातार 1 महीना होने को आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बड़ी कहना चाहिए कि कुंभ जो है वो तो देश में एक एकता की मिसाल कायम कर रहा है कि एक सूत्र में पूरे भारतवासियों को जोड़ता हुआ नजर आ रहा है और सब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहां किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि इन लोगों को कभी इनकी कल्पना से परे चीज हो गई ना, ये तो वो लोग हैं ना कि जिन्होंने निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोली चलवाई थी। तो जाहिर सी बात है कि इनकी आस्था काहे में है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोग ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, क्योंकि इनकी आस्था नहीं है किसी भी चीज में। इनका तो बस जो कुछ मिल जाए लूट लो वाले लोग थे, तो इसलिए विचलित होना इनका स्वाभाविक है। और आदरणीय योगी सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था चाक चौबंद की है, ये अपने आप में पूरी दुनिया में मिसाल बन रहा है और हम सब के लिए, एक एक भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज यहां पर 45 करोड़ नहीं 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाकर जाएंगे। परेशानी इसकी है कि इतनी बड़ी व्यवस्था देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा आयोजन आदरणीय योगी सरकार में कैसे हो जाएगा। और जब आज सफलतापूर्वक हो रहा है तो उसको लेकर बेचैन है पूरा विपक्ष, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सब परेशान है। डुबकी जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उस डुबकी से इनके पाप थोड़ी धुलने वाले हैं। विपक्ष ने जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित करने का अच्छा मौका है, कुंभ में वो भी चले जाएं। सर, कल ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था? सारी व्यवस्थाएं हैं, लगातार राउंड द क्लॉक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मॉनिटर कर रहे हैं। उनका वॉर रूम देखा है, आप लोग भी जाते हैं, इसलिए कि ताकि सारे जो भी लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब ये जो भीड़ उमड़ रही है, इससे पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष के कि आखिर इतनी अच्छी व्यवस्था कि पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, देश के लोग तो आ ही रहे हैं, तो देश भी तो हमारा बड़ा है ना। तो उसी बड़े देश को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था बड़ी की है, उससे बेचैन है, क्योंकि कोई व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठ रहा है, कोई श्रद्धालु प्रश्न नहीं उठा रहा है। सिर्फ ये वही लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है और ये पूरा विपक्ष जिसको नकारा है पूरे देश की जनता ने, वही परेशान है कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कुंभ हो गया और कोई बात नहीं हुई। तो ये तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन ईश्वर चाहेगा कुछ नहीं होगा, देश आगे बढ़ेगा, एक एक श्रद्धालु अच्छे से डुबकी लगाकर अपने घर जाएगा और सबकी मनोकामना पूरी होगी।